है ना। तो ये बात हमको समझ में आई कि F इज इक्वल टू 40 साइन पाई बाय 6 इंटू टी। ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ ये बदलेगा। चलिए, तो अब किस तरह से बदलेगा वो थोड़ा देख लेते हैं। सवाल हम बाद में करेंगे, ठीक है। सवाल ये नहीं है, सवाल कुछ और ही है, पर मैं थोड़ा सा, क्योंकि उस सवाल में ये भी आने वाला है, तो इसको पहले इसको समझा देता हूँ ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं है। तो देखो, अगर मैं टाइम का वैल्यू 0 रखूं तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो मतलब फोर्स 0 लगेगा। इसका मतलब है कि 0 टाइम पे फोर्स 0 लगने वाला है। ये बात समझ में आती है? चलिए, अच्छा, टी का वैल्यू अगर 1 सेकेंड रखें तो क्या आएगा? देखो, 40 sin pi by 6। पाई बाय 6 मतलब कितना आएगा ये? 20। 20 न्यूटन। गुड। तो ये फोर्स का वैल्यू आएगा 20 न्यूटन। तो देखो, ये फोर्स पहले 0 था और अचानक से 1 सेकंड में 20 हो गया। अचानक से नहीं हुआ, वैसे धीरे धीरे टाइम का वैल्यू 0 से 1 सेकंड के बीच में ही बहुत सारा टाइम आएगा, अनंत समय है। देखो, 0 से लेकर के 1 सेकंड के बीच में हमारे लिए बड़ा 1 सेकंड ही है कि 0 के बाद 1 काउंट करते 1 आ गया, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से 0 से 1 सेकंड में बड़ा लंबा समय है। बोलो, है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ। तो ये जो फोर्स है वो पहले 0 था, अब 20 हो गया, एक जस्ट 1 सेकंड के अंदर। हमारे लिए तो जस्ट 1 सेकंड है, पर उस जस्ट 1 सेकंड में ये 20 हो गया है। मतलब फोर्स ने अपना वैल्यू बढ़ा दिया। चलिए, हम टाइम का वैल्यू 3 सेकंड लेता हूं, कितना आएगा बताओ? दस। 40 40। है ना, 40 न्यूटन। अच्छा, टाइम का वैल्यू अगर आप 5 सेकंड लो तो बस, इसके बाद एक और लास्ट वैल्यू रखने वाला हूं मैं, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे तो करते ही रहेंगे। अब ये हो जाएगा 5 पाई बाय 6। बोलो, कितना होता है साइन 5 पाई बाय 6? कितना होता है? यहां से ये भी समझना है कि आपको साइन 5 पाई बाय 6 का वैल्यू पता है कि नहीं पता है। ये नहीं पता तो कैसे निकालो? इसको आप ऐसे कर सकते हो, देखो, साइन पाई माइनस पाई बाय 6, ऐसा कर सकते हो नहीं कर सकते? मैंने टी की जगह 5 रख दिया। जब टी की जगह 5 रखा तो ये 5 पाई बाय 6 हो गया, और 5 पाई बाय 6 हो गया। मैंने 5 पाई बाय 6 को पाई माइनस पाई बाय 6 लिखा। तो साइन पाई माइनस पाई बाय 6 कितना होता है? ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? पाई में से कुछ 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन साइन रहने वाला है, और पाई बाय 6, तो साइन पाई बाय 6 कितना हो गया? 30, मतलब हाफ। तो एफ का वैल्यू हो गया 40 इंटू हाफ, फिर से 20। अब एक लास्ट वैल्यू, टी का वैल्यू 6 रख देते हैं। तो टी का वैल्यू 6 रख देंगे तो एफ का वैल्यू कितना आएगा? 40 साइन पाई बाय 6 इंटू 6, मतलब साइन पाई 0, क्योंकि साइन 180 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया। तो जो जो भी वैल्यूज हमने निकाली है उनको एक तरफ हम रख देते हैं अच्छे से, सो दैट हमको थोड़ा सा आइडिया रहे कि फोर्स की वैल्यू हमने क्या क्या निकाली है। तो फोर्स की क्या क्या वैल्यू निकाली है उसको मैं एक तरफ रख देता हूं, और फिर आगे सवाल में चलते हैं। तो एक तो मैंने t इज इक्वल टू 0 पे फोर्स निकाला 0,
एक t इज इक्वल टू 1 पे फोर्स आया था 20, एक t इज इक्वल टू 3 पे हमने फोर्स निकाला था 40, एक t इज इक्वल टू 5 पे हमारे पास फोर्स फिर से आया था 20, और एक t इज इक्वल टू 6 पे फोर्स कितना आया है फिर से 0। बोलो बात क्लियर है क्या ये सब? अगर आपको कोई पूछे कि फोर्स का और टाइम का आप ग्राफ बनाओ 0 से लेके 6 सेकंड के बीच में, तो क्या बना दोगे? बना दोगे? ये कुछ ऐसे बनने वाला है, ऐसे। यहां t का वैल्यू 0, यहां t का वैल्यू 6, यहां पे t का वैल्यू 1 सेकेंड, यहां पे t का वैल्यू जो सबसे मैक्सिमम है 3, यहां t का वैल्यू फिर से 5, क्योंकि 5 पे और 1 पे एक ही जैसी वैल्यू है, 1 पे भी 20 है और 5 पे भी 20 ही है, और ये बना t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे ये 40 है। बोलो बात क्लियर? यस सर। हाँ सर। तो इस तरह से हमने इसका ग्राफ बना दिया। t इज इक्वल टू 5 और ये t इज इक्वल टू 6, इस पे 0 है, t इज इक्वल टू 6 पे, और t 0 पे भी 0 है, और ये t। चलिए अब मैं ये जो फोर्स हमने निकाला उस फोर्स को किसी पार्टिकल पे लगाता हूं, और फिर हम सोचते हैं कि क्या कैसे होगा उस सवाल में। सवाल अब हम शुरू करते हैं, ठीक है? अब हम सवाल शुरू करते हैं। ये तो मैंने एक ऐसा फोर्स लिया है, ऐसा फोर्स लिया है जो समय के साथ साथ परिवर्तित हो रहा है, और कैसे परिवर्तित हो रहा है वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है कि ऐसे परिवर्तित हो रहा है। ऐसे सवाल हम देखो बहुत सारे सवाल करने की जगह अगर एक अच्छा सवाल करेंगे तो काफी चीजें ऐसे ही समझ में आ जाएंगी, ठीक है? तो इसलिए मैंने ये वाला सवाल लिया है सो दैट हम बहुत सारी चीजें एक ही सवाल से सीख सके, अलग अलग सवाल करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। चलिए तो मैं यहाँ पे 2 ब्लॉक लेता हूं। एक ब्लॉक ये लिया, ये रस्सी ली, दूसरा ब्लॉक ये लिया, और ये वाला जो फोर्स है, ये जो फोर्स, ये जो दिख रहा है आपको, जो इस तरह से बदल रहा है, ऐसा फोर्स मैंने यहां पे लगा दिया, ठीक है? ये 10 केजी का ब्लॉक है, ये भी 10 केजी का ही ब्लॉक है। यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन का वैल्यू यहां पे है 20 न्यूटन, और यहां पे जो फ्रिक्शन का वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम, देखो दोनों तरफ मैक्सिमम वैल्यू ही मैं बोल रहा हूं, मैं फ्रिक्शन बता रहा हूं आपको, फ्रिक्शन, उसका मैक्सिमम वैल्यू है 30 न्यूटन, मान लो ऐसा है। यहाँ पे इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 30 न्यूटन है, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 20 न्यूटन है, और ये वाला जो फोर्स है वो यहाँ पे लगा दिया गया। तो अब बताओ क्या ये दोनों ब्लॉक बी और ए मूव करेंगे कि मूव नहीं करेंगे? ये बीच में रस्सी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ए एंड बी मूव करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ देखो बेटा, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 30 है। देखो फ्रिक्शन क्या करता है, हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें, स्टैटिक फ्रिक्शन मैं समझा रहा हूं यहां पे, ठीक है? ध्यान से समझना। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसका, आपको फेविकॉल नाम याद है? फेविकॉल, देखो फ्रिक्शन का भी एफ से शुरू होता है और फेविकॉल भी एफ से ही शुरू होता है, इसलिए मैंने दोनों को एफ एफ वाले को साथ लिया। जो फेविकॉल का काम है वही स्टैटिक फ्रिक्शन का काम। फेविकॉल क्या करता है, दो चीजों को चिपका के रखता है, स्टैटिक फ्रिक्शन भी दो चीजों को चिपका के ही रखेगा। जब तक ये मौजूद है तब तक ये दो चीजों को चिपका के रखेगा। कौन? स्टैटिक फ्रिक्शन। बोलो बात क्लियर?
तो इसका काम है चिपका के रखना, दो सरफेस को चिपका के रखता है, ये अलग नहीं होने देता, यही इसका खासियत है। ये सबसे ज्यादा, अगर बात करें पूरी मैकेनिक्स में, सबसे ज्यादा जो चमत्कारिक फोर्स है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको मिस्टीरियस फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये अपने तरीके से बदलता रहता है, इसकी वैल्यू बदलती रहती है, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू भी होती है और फिर मिनिमम भी होती है। ऐसा कोई फोर्स नहीं मिलेगा इसके अलावा जो मिनिमम से मैक्सिमम तक जाता है, मिनिमम से मैक्सिमम तक जाता है, ऐसा इसके अलावा पूरी मैकेनिक्स में कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि सारे फोर्सेस का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। हालांकि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसको भी बदलाया हमने, इसको भी बदला है, पर ये तो हमने अपने हिसाब से बदला है। बाकी जो इंटरनल फोर्सेस जितने भी होते हैं सबका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। एक खाली फ्रिक्शन ऐसा इंटरनल फोर्स है जो मिनिमम से मैक्सिमम तक अपने आप बदलता रहता है, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा वैसा खुद को बदलता रहता है। तो पूरी मैकेनिक्स का मिस्टीरियस फोर्स, चमत्कारिक फोर्स, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखो यहां पे जो फोर्स लगा रहे हैं, तो मैंने कहा कि ये दो चीजों को चिपका के रखता है। चलिए ठीक है, जब तक मौजूद है तब तक चिपका के रखेगा, और जैसे ही इसकी मौजूदगी खत्म हुई वैसे ही चीजें एक दूसरे पे स्लाइड करने लग जाएंगी, मतलब खिसकने लग जाएंगी। जैसे ही इसकी मौजूदगी खत्म हुई वैसे ही चीजें स्लाइड करेंगी एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक दूसरे के ऊपर खिसकेंगी। ठीक है, मतलब उन दोनों के बीच में क्या होने लगेगा, मोशन होने लगेगा दोनों के बीच में, मतलब मोशन शुरू हो जाएगा। जैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हुआ वैसे ही मोशन शुरू हो गया, और जैसे ही मोशन शुरू होगा वैसे ही वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। तो चलिए हम अपने सवाल की बात करते हैं। अपना सवाल क्या है? तो अपना जो सवाल है वो ये है कि यहां पे जो फोर्स लगाया गया है वो है, बदल रहा है। देखो इस फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 40। मतलब ये फोर्स जो आप लगा रहे हो वो मैक्सिमम, और वो भी कौन से समय पे? 3 सेकंड पे। 3 सेकंड पे है ना 40? हाँ। तो देखो जब 0 सेकंड था तब तो 0 था ये। तो अगर इसका डायग्राम बनाऊं मैं, तो 0 सेकंड पे अगर इसका डायग्राम क्या बना, 0 सेकंड पे अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये 0 लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 1 सेकंड पे क्या डायग्राम बनाऊंगा? 20 लग रहा है। और मैक्सिमम कब लगेगा? 3 सेकंड पे ही लगेगा। 3 सेकंड पे 40 लग रहा है, तो 3 सेकंड पे 40 लग रहा है। चलिए ठीक है, 3 सेकंड पे 40, और उसके बाद तो वापस रिपीटेशन है, 3 के बाद तो वापस वैसे का वैसे रिपीटेशन है। जो 1 से 3 के बीच में हुआ वही 3 से 6 के बीच में भी हो रहा है, तो बाद वाला डायग्राम बनाने की वैसे जरूरत नहीं है। तो मैं ये 3 डायग्राम बना दिया, आपके बाद वाला तो एज इट इज रिवर्ट होंगे। तो हम 1 से 3 के बीच में क्या हो रहा है वो देख लें, तो 3 से 6 के बीच में क्या हो रहा है वो भी अपने को पता पड़ जाएगा। चलिए 0 लगाया तो यहां पे कोई फोर्स ही नहीं लगाया, तो ये मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं। एक्सेलरेशन कितना होगा? 0, क्योंकि मूव नहीं कर रहा, नो मोशन। तो चलिए t इज इक्वल टू 0 पे अपने बात निपटा दी कि कोई मोशन नहीं होने वाला, कोई मोशन नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ फोर्स 0, तो देखो सब 0, इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन 0, 0 के नहीं 0, बोलो 0। हाँ, और यहाँ का फ्रिक्शन भी 0, रस्सी में टेंशन भी 0, सब 0, जो जो समझ में आता है सब 0, t इज इक्वल टू 0 पे। अब चलिए t इज इक्वल टू 1 सेकेंड की बात करो।
t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या होगा? मोशन करेगा। मोशन नहीं करेगा बेटा। यहां पे मैक्सिमम कितना वैल्यू है? 20 है ना, 20। 20 तो यहां पे पूरा के पूरा 20 लग गया। नहीं समझ में आया? क्या सर फिर से बोलिए तो आवाज। मैं कह रहा हूं कि यहां पे जब आपने 20 फोर्स लगाया, हाँ ठीक है, और यहां पे मैक्सिमम कितना अवेलेबल है स्टैटिक फ्रिक्शन? 20 20। तो इसका मतलब 20 तक जा सकता है ये वैल्यू, 0 से लेके 20 तक जा सकती है। तो इसको 20 तक ही तो जाना है, तो 20 लग जाएगा पीछे पूरा। तो अब ये मूव करेगा क्या? नहीं नहीं करेगा। तो इसका मतलब अभी ये मूव नहीं करेगा, तो आपने 20 लगाया तब भी मूव नहीं करेगा। अच्छा, यहां पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? यहां तो जरूरत ही नहीं लगाने की, क्योंकि आगे फोर्स पहुंचा ही नहीं है, तो यहां फ्रिक्शन 0 लगेगा। यहां पूरा 20 लग गया। बोलो क्लियर है? हाँ और मोशन नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन 0, तो टेंशन 0। यहां भी टेंशन 0। बोलो बात क्लियर है क्या? आ सकती है। अब ये 40 वाले में आओ। 40 वाले में यहां पे कितना फ्रिक्शन लगेगा? 40 20 पूरा 20, क्योंकि 20 से 20 ज्यादा लग लगेगा। नहीं सकता। 20 से ज्यादा लग नहीं सकता। 20 से ज्यादा लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। तो यहाँ पूरा 20 लग गया। तो रस्सी में कितनी टेंशन आई? रस्सी में कितनी टेंशन आई? 20 आई, हाँ क्योंकि 40 आगे लग रहा है। 20 ये पीछे लग गया, तो बचा कितना? 40 माइनस 20। तो रस्सी में टेंशन कितनी आई? 20 तो रस्सी में टेंशन आई 20। अच्छा, इस तरफ 20 आएगी तो इस तरफ भी 20 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा, रस्सी में यहां टेंशन 20 आई, मतलब इस वाले ब्लॉक को ये जो रस्सी है वो 20 से खींचना चाह रही है। पर यहां ब्लॉक में फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है? 30 का। 30। तो यहां पर भी 20 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ हाँ तो यहां पर भी पीछे फ्रिक्शन 20 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब 40 लगा रहे हो आप, तब भी ये क्या मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं करेगा। इसका मतलब तीनों ही केसेस में ये मूव नहीं करेगा। खाली बदल क्या रहा है? फ्रिक्शन की वैल्यू। देखो इस सवाल में क्या क्या पूछा जा सकता है। इस सवाल में पहला काम तो ये पूछा जा सकता है कि बताओ इन तीनों के एक्सेलरेशन क्या होंगे। तो तीनों के एक्सेलरेशन 0 से लेके 6 तक में हमेशा 0 होगा। बोलो ये बात क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, t इज इक्वल टू 0 पे यहां पर भी फ्रिक्शन 0 था और यहां पर भी फ्रिक्शन 0 था। टेंशन भी 0 थी और टेंशन भी 0 थी। t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे अगर आपको पूछे इस सवाल में कि t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे क्या क्या फ्रिक्शन होगा और क्या क्या टेंशन होगा, तो सब 0 होगा। अच्छा, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे आपको पूछे कि क्या क्या 0 होगा, तो टेंशन 0, एक्सेलरेशन 0, पर ये वाला फ्रिक्शन 0 नहीं, 20। ये 20 है। अच्छा, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे भी एक्सेलरेशन 0 है, पर अब ये फ्रिक्शन भी 20 है और ये फ्रिक्शन भी कितना है? 20 है और टेंशन भी 20 है। ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। तो ये सारी चीजें हमने निकाल ली कि कैसे कैसे क्या क्या लगने वाला है। और जो 0 से 3 के बीच में होगा वही का वही 3 से 6 के बीच में भी होगा। बोलो ये सवाल क्लियर है? हाँ सर। चलिए मैं अगला सवाल लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल में मैं 2 ब्लॉक लेता हूं। हाँ, 2 ब्लॉक लेता हूं। ये 2 kg का
और ये 4 kg का ब्लॉक। यहां कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। अभी मैंने कोई फ्रिक्शन नहीं दिया, यहां पर भी और यहां पर भी नो फ्रिक्शन। मैंने कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं दिया। चलिए अभी मैं एक काम करता हूं, ऊपर वाले ब्लॉक को मैं 40 न्यूटन से खींचता हूं। तो बताओ ऊपर वाले ब्लॉक का क्या एक्सेलरेशन होगा और नीचे वाले ब्लॉक का क्या एक्सेलरेशन होगा? एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg एंड 4 kg क्या होगा? देखो सवाल समझ में आया? विश्वा, सर फिर से कहो। यस सर। मैं बोल रहा हूं भाई कि ये 2 ब्लॉक हैं, एक 2 kg का, एक 4 kg का, इसको 40 न्यूटन से खींच रहे हैं। तो बताओ इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? 40। एक्सेलरेशन 40 होगा। देखो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा बेटा कि फोर्स समझ में आता है। फोर्स मतलब खींच रहा है कोई, इसको रस्सी लगा के खींच रहा है, कैसे भी खींच रहा है, मतलब खींच रहा है। चलिए ठीक है, खींच रहा है। अभी यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है मतलब कोई चिपकाव नहीं है। मैंने आपको क्या बोला? स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या? फेविकॉल। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या? क्या? बोलो। फेविकॉल। फेविकॉल। तो यहां फेविकॉल है क्या? नो। अगर फेविकॉल नहीं है, आपने इसको खींचा तो ये निकल लेगा आगे और ये यहीं रह जाएगा। हाँ। तो क्या होगा? देखो ऐसा होगा, 2 kg वाले का 20/3। देखो ये 4 kg वाला वहीं का वहीं रह गया, और जो 2 kg वाला है, 2 kg वाले पे आगे 40 लगेगा, तो ये भाई साहब आगे निकल लेंगे और वो वाले भाई साहब वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये निकल लिए और ये यहीं रह गए। तो इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? तो इसका एक्सेलरेशन आप निकालोगे F इज इक्वल टू ms है। F कितना है? 40 है। मास कितना है? 2। तो एक्सेलरेशन कितना आया बेटा? 20। 40/2 तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर? हाँ सर। और इसका एक्सेलरेशन कितना आया? तो इस पे तो फोर्स ही नहीं लग रहा, इसका फोर्स 0 है। तो इस पे इक्वेशन हाँ सर। लगाओगे F इज इक्वल टू m है, तो इसका फोर्स 0, मास 4 है, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0 आएगा। 0। ये समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। चलिए अगला सवाल दूं। ये 2 kg और ये 4 kg। अभी भी मैं कोई फ्रिक्शन नहीं लेता, नो फेविकॉल। फ्रिक्शन से आप समझो फेविकॉल समझो, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब फेविकॉल। काइनेटिक बाद में आएगा, जब आएगा तब देखा जाएगा, पर अभी हम बात कर रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो नो फ्रिक्शन। इसको 20 न्यूटन से खींचा। बोलो क्या एक्सेलरेशन होगा ऊपर वाले का और नीचे वाले का? कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां पर फ्रिक्शन नहीं।
5 किसका 5 नीचे वाले का और ऊपर वाले का 0 यस, बहुत बढ़िया। वही रह जाएगा। समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ, होशियार बालक हो, होशियार। तो ये जो 2 kg है उस पे कोई फोर्स नहीं, नो फोर्स, क्योंकि कोई फेविकॉल नहीं लग रहा बीच में। और ये जो 4 kg है ये 20 न्यूटन इस पे लगाया गया, तो ये भाई साहब आगे बढ़ जाएंगे, ये आगे बढ़ गए और ये रह गए, ये आगे बढ़ गए। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ? तो F इज इक्वल टू एम है, इस पे लगाओ, तो F है 20, M है 4 और A है, तो A का वैल्यू हो गया 20/4, तो आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका कितना आएगा? तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F है, कोई फोर्स ही नहीं है, नो फोर्स, जीरो, इस पे कुछ लग ही नहीं रहा, कोई फेविकॉल नहीं लग रहा। फेविकॉल लगता तो फेविकॉल खींचता, पर फेविकॉल है ही नहीं तो फेविकॉल खींचेगा नहीं, तो 0। और ये 2 इंटू ए, तो ए का वैल्यू आ गया 0। बोलो, बात क्लियर? हाँ यस सर। सर। चलिए, अब मैं अलग सवाल लेता हूं जिसमें फेविकॉल लगा देते हैं अब बीच में। और फेविकॉल एक ही जगह लगाते हैं, 2 जगह नहीं लगाते। यहां कोई फेविकॉल नहीं है, नो फेविकॉल, मतलब नो फ्रिक्शन। यहां पे फेविकॉल है, यहां पे फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन का है 10 न्यूटन का। चलिए, अब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, मान लो मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। बोलो, अब ऊपर वाला और नीचे वाला साथ चलेंगे कि अलग चलेंगे? कि चलेंगे, कौन चलेगा और कौन नहीं चलेगा? सवाल है, नहीं। कौन कोई चलेगा, नहीं चलेगा। कोई नहीं। कौन चलेगा और कौन नहीं चलेगा? देखो, ऐसा है बेटा, अब इसको ध्यान से समझो। पहले फ्रिक्शन नहीं लगता, पहले पहले फेविकॉल थोड़ी लगता। अगर फेविकॉल अगर लगा दो आप यहाँ पे बीच में और इसको खींचोगे तो क्या नहीं चलेगा? हाँ, अरे एक मजबूत फेविकॉल लगा के 2 ब्लॉक को चिपका दो और फिर एक को खींचोगे तो क्या नहीं चलेगा? हाँ, बोलो, चलेगा। चलेगा ना? चलेगी। हाँ, फेविकॉल से क्या मतलब है? फेविकॉल का वैल्यू ज्यादा है, उससे क्या मतलब है? उससे कुछ मतलब नहीं है, वो तो अंदर लग रहा है फेविकॉल, तो इन दोनों के बीच में लग रहा है, यहां लग रहा है, आप खींच तो बाहर रहे हो। चलिए, तो हम देख लेते हैं कि दोनों साथ चलते हैं। अब क्योंकि फेविकॉल लगा दिया आपने, फेविकॉल है, तो दोनों साथ चल सकते हैं। मैं कह रहा हूं चल सकते हैं, चलेंगे कि नहीं चलेंगे वो बात की बात है, लेकिन फेविकॉल अगर लगाया है तो यहां पे पॉसिबिलिटी है कि दोनों साथ चल सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी बनती है साथ चलने की। साथ चलने की पॉसिबिलिटी बनती है, तो दोनों अगर साथ चल रहे हैं इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। हाँ, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है।
और दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो आप पूरे पे कंबाइन एक इक्वेशन लगा सकते हो F इज इक्वल टू एम ए। अभी तक हम F इज इक्वल टू एम ए एक ब्लॉक पे लगा रहे थे, या तो ऊपर वाले पे या नीचे वाले पे, लेकिन अब मैं F इज इक्वल टू एम ए कंबाइन लगा रहा हूं। क्यों कंबाइन लगा रहा हूं? क्योंकि दोनों ही साथ एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, इसलिए मैं कंबाइन लगा रहा हूं इक्वेशन। अच्छा, तो F का वैल्यू है 5, मास कितना हुआ 2 और प्लस 4, 2 और 4 कितने हुए 6 6, तो 6 और A, तो A का वैल्यू कितना आया बेटा 5/6 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हमने क्या लिखा था, हमने जो लिखा था उसको ध्यान से देखो, हमने लिखा था पॉसिबिलिटी बनती है साथ चलने की। तो अगर पॉसिबिलिटी बनती है साथ चलने की, तो कितने एक्सेलरेशन से साथ चल सकते हैं 5/6 5/6 से साथ चल सकते हैं। मैं अभी भी नहीं कह रहा हूं चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं साथ चल सकते हैं अगर चलेंगे तो। ऐसा क्यों नहीं कह रहा मैं साथ चलेंगे, मैं कह रहा हूं कि अगर साथ चलेंगे तो इतने एक्सेलरेशन से साथ चल सकते हैं। द रीजन इज दैट कि यहां फेविकॉल की मजबूती देखनी पड़ेगी। फेविकॉल कितना मजबूत है वो चेक करना पड़ेगा, फेविकॉल की मजबूती चेक करनी पड़ेगी। हो सकता है फेविकॉल टूट जाए, हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है। हो सकता है ना। तो आपको इतने से साथ चल सकते हैं, तो उसके लिए किसकी मजबूती चेक करनी पड़ेगी, फेविकॉल की मजबूती चेक करनी पड़ेगी। मैं फ्रिक्शन से समझा ही नहीं रहा हूं, मैं फेविकॉल से समझा रहा हूं, ताकि आपको दिमाग में पिक्चर क्लियर बैठ जाए। फेविकॉल की मजबूती चेक करो कि क्या फेविकॉल मजबूत टिका रहेगा, कि फेविकॉल टिका नहीं रहेगा और टूट जाएगा। तो चलिए फेविकॉल की मजबूती चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे फेविकॉल की मजबूती? तो अगर ये ब्लॉक 4 kg वाला अगर आगे चलेगा एक्सेलरेशन से, तो इसको कौन चलाएगा? इसको तो खाली फेविकॉल चला सकता है। फेविकॉल मतलब फ्रिक्शन। अगर ये भी आगे चल रहा है तो इसको कौन आगे चला सकता है? इस पे तो 5 लगाया नहीं, 5 तो अपन ने फेविकॉल। 2 पे, इस पे तो अपन ने 2 पे लगाया 5 को। तो अगर ये 4 आगे चल रहा है, तो 4 किसकी वजह से चल रहा है? फेविकॉल की वजह से चल रहा है। सर 4 किसकी वजह से चल रहा है? फेविकॉल। फेविकॉल, फ्रिक्शन की फेविकॉल वजह से। तो फ्रिक्शन आगे लगेगा इस पे, और इस पे आगे लगेगा, तो फ्रिक्शन ऊपर वाले पे कहां लगेगा? पीछे लगेगा, क्योंकि फेविकॉल अगर एक को आगे खींचेगा तो दूसरे को पीछे खींचेगा। ये तो पक्की बात है। अगर आपके दोनों हाथों पे आप फेविकॉल लगा के चिपका दो और एक हाथ को इस तरफ खींचो राइट साइड में, तो फेविकॉल दूसरे हाथ को कहां खींचेगा? पीछे की ओर। लेफ्ट साइड में खींचेगा ना। हाँ। तो एक को इसने राइट साइड में खींचा, एक को लेफ्ट साइड में खींचा। अब एक काम करो, फेविकॉल की मजबूती चेक करनी है, तो आप फेविकॉल पे इक्वेशन लगा दो F इज इक्वल टू एम ए। किसी भी एक पे लगा दो, या तो ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा दो या नीचे वाले ब्लॉक पे लगा दो। तो F जो F है, मास कितना है 4, और एक्सेलरेशन कितना निकाला हमने 5/6 5/6। 5/6 का वैल्यू कितना, मतलब 20/6। 20/6 कितना होता है 3 पॉइंट समथिंग, 3.3 3.33। इसका मतलब हमको इतना मजबूत फेविकॉल चाहिए। क्या हमारे पास उतना मजबूत फेविकॉल है? है। हमारे पास जो फेविकॉल है उसकी मजबूती 10 न्यूटन की है, और हमें साथ चलने के लिए 3.3 न्यूटन का ही फेविकॉल चाहिए। तो क्या ये साथ चलेंगे? यस। अब मैं कंफर्म कह सकता हूं, अब मैं कंफर्म कह सकता हूं, यस दोनों साथ चलेंगे। कंफर्मेशन हो गया, दोनों साथ चलेंगे। और कितने एक्सेलरेशन से चलेंगे? तो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर? चलिए मैं अगला सवाल आपको देता हूं,
वो आपको करना है सॉल्व। ये 2 kg, ये 4 kg, और यहां पे फोर्स लगाया अपन ने, मान लो 15 न्यूटन का लगाया, और यहाँ पे जो फेविकॉल है हमारे पास, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब फेविकॉल की मजबूती, ऐसे याद रखो, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मतलब फेविकॉल की मजबूती जो है वो 10 न्यूटन की है। चलिए, यहाँ पे कोई फेविकॉल नहीं है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, इस सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। अब बताओ दोनों साथ चलेंगे कि अलग चलेंगे, और साथ चलेंगे तो कितने एक्सेलरेशन से, और अलग चलेंगे तो कितने एक्सेलरेशन से। चलेंगे। कितने से? Yes. 15/6। 15/6. 15/6 से? हाँ पक्का? हाँ हाँ। तो सर एक्सेलरेशन नहीं निकाल, चलेंगे। 15/6 से दोनों साथ चल रहे हैं। हाँ हाँ सर। चलिए मैं चेक करके बताता हूं। चलिए, तो अगर दोनों साथ चल रहे हैं तो ये सिंपल सी बात है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर यहाँ फेविकॉल लगा हुआ है और दोनों साथ चल रहे हैं, मतलब वो फेविकॉल इसको खींचेगा तो इसको भी खींचेगा, इसको हालांकि पीछे खींचेगा और इसको आगे खींचेगा फेविकॉल, तभी ये आगे चलेगा। चलिए ठीक है, एक्सेलरेशन है, तो मैं कंबाइन इक्वेशन लगा देता हूं F = ma इस कंबाइन पे। तो ये हो गया 15 और मास हो गया 2 + 4 तो 6, और a, तो a का वैल्यू हो गया 15/6 मीटर/सेकंड²। तो अभी तो साथ चलने के लिए इतने से चल सकते हैं, अभी आप कंफर्म नहीं कह संभालना है। सकते, अभी आप कंफर्म नहीं कह सर सकते नहीं चलेंगे। चलेंगे। साथ चल सकते हैं ऐसा कह सकते हो। कंफर्म करने के लिए आपको फेविकॉल की मजबूती देखनी पड़ेगी कि यहाँ जो फेविकॉल है वो मजबूत कितना है और कितना हमको मजबूती चाहिए चलने के लिए। तो उसके लिए मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ फिर से। डायग्राम क्या बनाऊंगा, तो इस पे 15 और इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा और इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। फ्रिक्शन मतलब फेविकॉल, इस पे आगे लगा 4, इस पे इक्वेशन लगा देता हूँ। देखो इस पे भी लगा सकता हूँ पर इस पे भी लगा सकता हूँ, किसी पे भी एक पे लगा सकता हूँ, दोनों का एक्सेलरेशन है, इसका भी ये है, किसी एक पे लगा दो क्योंकि हमको तो एफ निकालना है, इससे निकल जाए या इससे निकल जाए, इससे आसानी से निकलेगा क्योंकि एक ही फोर्स है। तो इस पे मैं इक्वेशन लगा देता हूँ F = ma, तो लेकर लगा देते हैं F = ma। F = ma लगाया तो F जो है वो तो F है ही है, 5 से 4 और एक्सेलरेशन है 15/6, 15 चौक 60 न्यूटन। और 6 तो 10 चाहिए, 10 की मजबूती चाहिए और 10 की मजबूती है हमारे पास। ठीक है, हाँ मतलब दोनों साथ चलेंगे। 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 ये बात क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। चलिए, अभी अगला सवाल एक और कर लीजिए ताकि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाए, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए तो आपको और सवालों में भी कंसेप्ट यही लगेंगे और वो प्रैक्टिस काम आएगी आपकी। मान लो मैंने इस पे फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन का, अब बताओ दोनों साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। वही फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन, और यहां पे नो फ्रिक्शन। यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं, यहां पे है वैल्यू, यहां पे। सर नहीं चलेंगे।
A is equal to 100/6 and तो हम F ढूंढ रहे हैं। दोनों का एक्सेलरेशन बताओ, दोनों का एक्सेलरेशन बताओ। ऊपर वाले का कितना? टू 100/3 ऊपर वाले का। कितना? सॉरी सॉरी सॉरी, फुल है थोड़ी। ये वाले का 25। देखो ऊपर वाले का साथ कुछ ऐसा होगा, चलिए दोनों को पहले तो साथ चला दो, दोनों को साथ चला देते हैं और फिर चेक करते हैं। मान लो ये ऐसे चला, ये भी ऐसे चलेगा, कंबाइंड पे इक्वेशन लगा दो, F इक्वल टू ml, F इक्वल टू ml लगा दिया, FSO और m कितना हुआ 6, तो A का वैल्यू आ गया 100/6। 100/6 का मतलब है 50/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्लियर? हाँ अच्छा, अभी ऊपर वाले की बात करो तो ऊपर वाले को कौन चला रहा होगा? ये वाला फेविकॉल। फेविकॉल, फ्रिक्शन। अगर ऊपर वाला आगे चल रहा है तो ऊपर वाले को आगे एक ही चीज चला सकती है, वो है फ्रिक्शन, और उसके अलावा कोई है ही नहीं जो इसको चला दे। कौन चला सकता है इसको? तो कोई खींच ही नहीं रहा है, इसको कौन खींच सकता है? इसको फेविकॉल जो चिपकाया गया वही इसको आगे की तरफ खींचेगा, तो वो आगे की तरफ इसको खींचेगा, और इसको आगे की तरफ खींचेगा तो नीचे वाले को कहाँ खींचेगा? पीछे की तरफ, है ना? ये 4 kg और ये 100। अब इस पे लगा दो इक्वेशन, और एक्सेलरेशन तो ए मान ही रखा अपन ने। अब इस पे इक्वेशन लगा दो, F इक्वल टू m, इस पे इस वाले पे लगा देता हूँ, या इस पे भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें दो फोर्सेस हैं, 100 भी है और F भी है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना हो जाएगा। हालांकि ये भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इसको आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये F इक्वल टू ma लगा देता हूँ इसमें, F m और a कितना, तो 50/3। 50/3 कितना आया? 3/3 100/3 आया। 100/3 100/3 का मतलब कितना हुआ? 33.33। हाँ, 33.33 न्यूटन। इतना मजबूत चाहिए फ्रिक्शन, हमारे पास इतना मजबूत है क्या? नहीं 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 है, हमारे पास तो खाली 10 न्यूटन तक का ही फ्रिक्शन है। तो क्या ये दोनों साथ चलेंगे? नहीं नहीं चलेंगे। तो दोनों साथ नहीं चलने वाले हैं। तो अब किससे चलेंगे तो वो हम निकाल लेंगे थोड़ी देर में, पर ये बात अभी तो क्लियर कर दी हमने कि दोनों अलग अलग चलेंगे, साथ नहीं चलेंगे। साथ साथ नहीं चलेंगे। ठीक है, दोनों साथ साथ नहीं चलने वाले, अलग अलग चलेंगे। तो अब अलग कितने से चलेंगे? तो क्योंकि पूरा मजबूत फ्रिक्शन लग जाएगा अब 10 इस पे और 10 इस पे, हालांकि, और उस वक्त क्या होगा, दोनों का फेविकॉल टूट चुका होगा। बोलो क्लियर? यस सर। दोनों अलग चले, इसका मतलब क्या, बीच में फेविकॉल टूट गया, हाँ सर। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन टूट गया। अब कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक। काइनेटिक। देखो, अगर मैंने कहा कि अब दोनों अलग अलग चलेंगे, अलग अलग चलेंगे, इसका मतलब फेविकॉल टूटा। फेविकॉल टूटा मतलब क्या टूटा? स्टैटिक फ्रिक्शन टूटा। तो अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पीछे, सॉरी, इस पे आगे लगेगा, इस पे आगे लगेगा क्योंकि आगे चलेगा, और इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और इस पे आगे 100 लगा रखा था, 4 kg। तो अब इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय 2, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा a2 वो होगा 100 माइनस fk, 100 माइनस fk डिवाइडेड बाय 4, ये होगा। और fk का वैल्यू अगर आपको कुछ दे रखा है सवाल में कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू मान लो 12 है, तो या 20 है, मान लो 20 20 नहीं मान सकते, 12 मान लेते हैं, 12 भी है, या कुछ 8 मान लेते हैं, चलिए 8 है, तो ये कितना हो जाएगा?
8/2 तो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 8/4 92/4 13 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आई क्या? Yes, sir. एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे ही आपने यहाँ 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, आपको साथ चलने के लिए जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, वो 33.3 न्यूटन आई। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन एक तरीके का हमारे पास फेविकॉल होता है, तो हमारे पास वो जो फेविकॉल है वो इतना मजबूत होना चाहिए, पर इतना था नहीं हमारे पास। तो मजबूत जो था वो कितना होता है 10 न्यूटन था। मतलब इतना मांग, इतनी जरूरत थी फेविकॉल की, लेकिन इतना था ही नहीं हमारे पास। हमारे पास तो 10 था। इसका मतलब फेविकॉल की जो लेयर है वो टूट जाएगी। तो अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों? अब दोनों अलग काइनेटिक अलग चलने फ्रिक्शन वाले हैं, अलग अलग चलेंगे। तो ये एफ के से इस तरफ जाएगा, एफ के से ये इस पे पीछे लगेगा। इस पे इक्वेशन लगा दी तो इस पे ये आया, इस पे इक्वेशन लगा दी तो इस पे ये आया। एफ के का वैल्यू मान लो क्वेश्चन ने 8 दे रखा है, ऐसे कुछ दे नहीं रखा था, पर मान लो 8 है। जो भी वैल्यू है उसको पुट करो और आंसर निकालो। ठीक है? सर ए टू A2 की कीमत से 23 आएगी। क्या चीज? A2 की कीमत 23 आएगी। हाँ 23। चलिए ठीक है ना? हाँ ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ। आज की क्लास को यही एंड करते हैं, अगली क्लास में हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है सर। ओके सर। ओके, थैंक यू।